सो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आज आप लोग को बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट जो एसएससी तैयारी करते हैं वो आपको पता चल ही गया होगा कि एसएससी जो कि 2025 में आने वाले वैकेंसी है 2025 में जो 2025 एसएससी वैकेंसी 2025 में जो कि एसएससी वैकेंसी आ रहा है बेंडर के कारण थोड़ा एग्ज़ाम को डिले कर दिया गया है और सभी एग्ज़ाम को डिले कर दिया है, जिससे कि आपको अगर कहें तो आपको भी प्रॉफिट है उससे, क्योंकि आपको तैयारी का अगर 2025 की बात करें तो 2025 में जो सबसे पहले एग्ज़ाम होने वाला था सीजीएल का था। इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट, इसके बाद सीएचएसएल का होने वाला था। सभी एग्ज़ाम को डिले कर दिया है और एसएससी ने कहा है कि हम नया नोटिस जारी करेंगे और उसके हिसाब से जो शेड्यूल होगा उसी हिसाब से आपकी एग्ज़ाम आपको मतलब कि होगा आगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर में, देर नहीं करते हुए। आज हमारा रहने वाला है क्या, दिल्ली सल्तनत में बात करें तो कई राजा हुए जो दिल्ली पर राज किए हैं। उसके अगर मुख्य रूप से जो 5 वंश हैं उसको आप ट्रिक में याद रख सकते हैं, जैसे कि ट्रिक हो गया, गुलाब, खिले, ये ट्रिक तो तुम पूरा जाना पहचाना है। तो सांस, गुलाब से आपको पता ही होगा गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, स से सैयद वंश, अत्तू से तुगलक वंश, लो से लोधी वंश। ये राजा हूँ। अगर बात करें तो गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश यह 1206 से 1290 तक शासन किया। इसमें इसके स्थापक बात करें, संस्थापक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे गुलाम वंश, या कहें तो इसे मांगलुक वंश भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी कह सकते हैं इंग्लिश में, गुलाम वंश। यह बात करें तो जो यह राजवंश था, इस राजवंश का जो शासक था वह इलवरी जनजाति से बिलोंग करता था। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुतुब बिन ऐबक की बात करें तो कुतुब बिन ऐबक, आज हम ऐबक के ही बारे में खाली पढ़ेंगे। ऐबक के बारे में जो काम किए हैं वो आपको पूरा हम बता देते हैं। इसमें ऐबक द्वारा जो कि काम किया गया था वो पूरा आपको कहें तो हम मेंशन कर देते हैं। ऐबक की अगर शासन काल बात करें तो 1206 से
10 AD तक था। इतना याद रखिएगा। इन्होंने राजधानी, अगर राजधानी की बात करें तो ऐबक की राजधानी की बात करें तो इसने लाहौर बनवाया था। कहाँ? लाहौर। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऐबक के बारे में पूरा कर लेते हैं, फिर कल ऐबक और इल्तुतमिश में इसके बारे में करेंगे। उसके बाद आगे इसके राजा का है कि डायनेस्टी थोड़ा बड़ा है तो एक दिन में संभव नहीं है, इसलिए एक एक करके हम करेंगे। लाहौर बनवाया था। इसकी उपाधि याद रखिएगा, इसने उपाधि लिया था। अगर उपाधि की बात करें तो इसने लाख बख्श, लाख बख्श की उपाधि दी थी, जिसको होता है लाखों का दाता। लाखों का दाता, दा है, दाता होता है। इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु जो कि इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु 1210 में 10 में चौगान खेलते वक्त हो गया था। चौगान या फिर कहें तो पोलो खेलते वक्त हो गया था। समय अगर इसकी बात और इसके बारे में अगर कुछ बात करें तो ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन काकी के सम्मान में कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुब मीनार बनवाया था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसने 2 मस्जिद बनवाए थे, 2 मस्जिद। जो कि पहला है कुवैत उल इस्लाम, जो कि 12वीं सदी में निर्मित है, और एक है ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा, ढाई दिन के झोपड़ा की बात करें झोपड़ा तो यह 2.5 दिन में बना था। और पहले यहाँ बात करें तो पहले ये जैन मठ था। जैन मठ एवं कहें तो सांस्कृतिक सरस्वती माँ की मंदिर थे, जिसके इसने थोड़ा स्ट्रक्चर करके 2.5 दिन में इसको तैयार किया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पर है। अगर इसके समकालीन लेखक की बात करें, लेखक इसके कंटेम्पररी समकालीन लेखक की बात करें तो हसन उल नजामी। अगर इसके पुस्तक की बात करें, जो इसका पुस्तक है, इसका पुस्तक का नाम
उल नासिर इसकी पुस्तक है। और इसने फर्रुखदीन जैसे लेखकों को इसने संरक्षण दिया था। इसकी मृत्यु बताएंगे कि इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी। अब थोड़ा कुतुब मीनार के बारे में पढ़ लीजिए। कुतुब मीनार में 5 मंजिल हैं। 73 मीटर ऊंचा है। 73 मीटर ऊंचा है तथा यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला में बना है। अगर आगे इसकी में बात करें तो ऐबक ने इसमें फर्स्ट मंजिल बनवाया है। ऐबक ने पहली मंजिल फर्स्ट। इल्तुतमिश जो कि इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। इल्तुतमिश इसने तीसरी मंजिलों को जोड़ा है। आयोग फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल जोड़ा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल इसके आगे इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू।